कश्यप हुए वो कश्मीर हमारा था। जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? दोस्तों 19 जनवरी 1990 वो तारीख थी जब आजादी के बाद जवाहर टनल के उस पार लाखों लोगों को पलायन का दर्द झेलना पड़ा और ना चाहते हुए भी उन्हें टनल के इस पार से उस पार आना पड़ा। आपके दिमाग में आ रहा होगा ये जवाहर टनल क्या है? तो दोस्तों ये टनल वो रास्ता है जो कश्मीर को जम्मू से जोड़ता है। लेकिन दोस्तों उस दिन ये रास्ता किसी सरहद से कम नहीं था। इस टनल के जरिए लाखों कश्मीरी पंडित अपनी जान बचाकर कश्मीर से जम्मू के शरणार्थी कैंप तक पहुंचे थे। किसी दूसरी कंट्री में शायद ऐसा पहली बार हुआ था जब उस मुल्क की बहुसंख्यक आबादी को न चाहते हुए भी अपना घर बार छोड़ना पड़ा था। सवाल ये कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ जिससे रातों रात कश्मीरी पंडितों को अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा? जानना चाहते तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों हाल ही में रिलीज हुई मूवी द कश्मीर फाइल्स में कहानी नहीं बल्कि कश्मीरी हिंदुओं की उस सच्चाई को दिखाया है जिसको इतिहास ने हमेशा दबा के रखा था। खैर अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने अब तक इस मूवी को नहीं देखा तो आज आप हमारी इस वीडियो को देख लीजिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों ये बात सच है कि माइनॉरिटीज के साथ कई बार बहुत खराब व्यवहार हुआ है, पर यह भी सच है कि कश्मीरी पंडितों के साथ भी उतना ही खराब व्यवहार हुआ है या कहें उससे भी ज्यादा। ऐसा लगता है हमारा सिस्टम खुद से ही डरता है क्योंकि उन्हें यकीन है कि हम लोग अपने लोगों को बचा नहीं पाएंगे। इसलिए हम ये मानने से भी डरते हैं कि कश्मीरी पंडितों के साथ बुरा हुआ है। सोचिए ये कहां से आया है जो कि बहुसंख्यक है वो पीड़ित नहीं हो सकता और अल्पसंख्यक गलत नहीं हो सकता। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि लोगों को बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के चश्मे से देखना छोड़कर उनके लोकल और उनके मुद्दों को देखना शुरू कर दें? खैर मुद्दे से न भटकते हुए आज आपको बताते हैं कश्मीरी पंडितों का पूरा सच, जिसको सुनने और देखने के बाद यकीन मानिए आपके होश उड़ जाएंगे। वीडियो को शुरू करें इससे पहले वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना तो बनता है। तो चलिए बताते हैं आपको कश्मीरी पंडितों की वो भयावह कहानी जिससे आपके होश न उड़ जाएं तो बात ही क्या है। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है राजनीति से और इस कहानी की शुरुआत होती है फारूक अब्दुल्ला से, जिन्होंने साल 1982 में अपने पिता शेख अब्दुल्ला के बाद सीएम के पद की शपथ ली। इसके बाद आता है साल 1983 जब फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस इंदिरा गांधी के कांग्रेस के खिलाफ चुनाव में उतरी और न सिर्फ उतरी बल्कि इलेक्शन को जीता भी। साल 1984 के लोकसभा चुनाव में फारूक अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी की कड़वाहट और ज्यादा तूल पकड़ने लगी। इसी कड़वाहट का नतीजा था साल 1984 में कश्मीर का सत्ता परिवर्तन। दोस्तों फारूक अब्दुल्ला के जीजा गुलाम मोहम्मद शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के 13 विधायकों को और कांग्रेस के 26 विधायकों को जोड़कर फारूक अब्दुल्ला को सत्ता से बाहर कर अपनी सरकार बनाई। इस सरकार का कश्मीर के लोगों ने जमकर विरोध किया और धरना प्रदर्शन किया गया। दोस्तों शायद आपको ये बात पता भी ना हो लेकिन कश्मीरी पंडितों पर सबसे पहले हिंसा का मामला सामने आया 1986 में ही, जब अयोध्या में राम मंदिर का ताला खोला गया। इसके बाद तुरंत अनंतनाग में कई कश्मीरी पंडितों और हिंदू मंदिरों पर हमला किया गया। दोस्तों आप इस घटना से समझ गए होंगे कि कश्मीरी पंडितों को मारने का ये सिर्फ एक ट्रेलर था। 19 जनवरी को तो कश्मीरी पंडितों को खूनी फिल्म से रूबरू करवाया गया। खैर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उस दौरान मंदिरों और मस्जिदों पर भड़काऊ पोस्टर भी लगाए जाते थे, जिसकी वजह से सरकारी ऑफिस में हिंदू काम करने वाले लोग मास कैजुअल लीव पर चले गए। अब घाटी में माहौल बिगड़ता देख 7 मार्च 1986 को गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार को हटा दिया गया और इस तरह आजादी के बाद पहली बार घाटी में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। वैसे आपको ये बात पता थी? कमेंट में बताना ना भूलें। दोस्तों घाटी का माहौल बिगड़ने में सबसे ज्यादा जिम्मेदार साल 1987 के विधानसभा चुनाव थे। जी हाँ दोस्तों, इन चुनाव से ठीक पहले फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया, जिसके बाद फारूक अब्दुल्ला कश्मीर में रह रहे लोगों की नजरों में ऐसे नेता बन गए जिन्होंने कांग्रेस के आगे खुद को समर्पण कर दिया। अब ऐसे में नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन के सामने मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट राजनीतिक पार्टी बनकर लोगों के सामने आया, जिसने इस गठबंधन की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी। जीतने के बावजूद अलगाववादियों ने अब गठबंधन की सरकार पर आरोप लगाना शुरू कर दिए। धीरे धीरे घाटी में कट्टरवाद फैलना शुरू हो गया। इसके बाद साल 1988 आते आते सिनेमा घर, पार्क, ब्यूटी पार्लर सब कुछ आतंकवादियों के निशाने पर था।
चुनाव की आड़ में अलगाववादियों ने इस्लाम खतरे में है का नारा लगाना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ JKLF ने कश्मीर छोड़ो का नारा भी बुलंद किया और ये वही दौर था जहां से शुरू हुआ हत्याओं का सिलसिला। दोस्तों, क्या आपको पता है कश्मीरी पंडितों में सबसे पहले किस पंडित की हत्या की गई? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हम बताते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। साल 1989, तारीख 14 सितंबर। इस दिन हत्या हुई भाजपा के अध्यक्ष और वकील टीका लाल टपलू की। इसके बाद 4 नवंबर 1989 को JKLF के मकबूल भट्ट को फांसी की सजा देने वाले न्यायाधीश नीलकांत गंजू को भी मौत के घाट उतार दिया गया। आपको शायद पता भी होगा कि इन हत्याओं की जिम्मेदारी खुद JKLF ने ली थी। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, उस वक्त मस्जिदों में, सड़क पर, गलियों में हर तरफ एक ही नारा दिया जाता था, रालिव गालिव या चालिव। आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? दोस्तों, इसका मतलब होता है कि हमारे साथ मिल जाओ या मरो या फिर भाग जाओ। आलम यह था कि 8 दिसंबर 1989 को तत्कालीन VP सिंह की सरकार में गृह मंत्री और मुख्यमंत्री मोहम्मद सईद की बेटी का अपहरण JKLF के आतंकवादियों ने कर लिया, जिसके एवज में सरकार को ना चाहते हुए भी JKLF के बीच 5 आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। दोस्तों, उस दौर में सरकारी जॉब करने वाले हिंदू आतंकवादियों के निशाने पर थे। उस वक्त हालात इतने नाजुक और खराब परिस्थिति में थे कि 4 जनवरी 1990 को हिजबुल मुजाहिदीन की ओर से उर्दू अखबार, जिसका नाम आफ्ताब था, उसमें एक विज्ञापन प्रिंट की गई। उस विज्ञापन में लिखा था, कश्मीरी पंडित यहाँ से चले जाए नहीं तो अंजाम बुरा होगा। अब घाटी में बिगड़ते हालात को देखते हुए 19 जनवरी 1990 को जगमोहन को फिर से जम्मू कश्मीर का गवर्नर नियुक्त किया गया, जो इससे पहले 1984 से 1989 तक जम्मू कश्मीर के गवर्नर रह चुके थे। फारूक अब्दुल्ला ने इस फैसले के विरोध में अपने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और इंग्लैंड रवाना हो गए। हुआ ये कि जगमोहन की नियुक्ति अलगाववादियों के लिए आंख का कांटा बन गई और तो और इसके बाद कश्मीरी पंडितों पर हमले और ज्यादा तेज हो गए। दोस्तों, कश्मीरी पंडित 19 जनवरी की रात को कयामत की रात की तरह याद करते हैं। उनके घरों को जलाया जा रहा था, उन्हें मारा जा रहा था और तो और उनकी बेटी और पत्नियों को अगवा कर उनके साथ रेप करके जिंदा जलाया जा रहा था। यही वजह थी कि दोस्तों 19 जनवरी 1990 को कश्मीरी पंडित रातों रात कश्मीर छोड़ने पर मजबूर हो गए। दोस्तों, उस रात घरों में सामान बिखरा पड़ा था। गैस स्टोव पर देगचियां और रसोई में बर्तन इधर उधर डले हुए थे। घरों के दरवाजे खुले थे। हर घर में ऐसा ही समा था। ऐसे लगता था भूकंप के कारण घर वाले अचानक अपने घरों से भाग खड़े हुए हों। हुआ भी ऐसा ही था। फर्क केवल इतना था कि ये प्राकृतिक आपदा का नतीजा नहीं था। दोस्तों, सिर्फ एक रात में करीब 1-2 नहीं, 1000-1500 नहीं, बल्कि 2.5 लाख से लेकर 3 लाख कश्मीरी पंडित घर छोड़कर भाग गए थे। अगर आंकड़ों से कश्मीरी पंडितों का दर्द बयां हो पाता तो जरा इसे समझिए। 20वीं सदी की शुरुआत में लगभग 10 लाख कश्मीरी पंडित थे और आज की तारीख में 9000 से ज्यादा नहीं है। 1941 में कश्मीरी हिंदुओं का आबादी में हिस्सा 15% था। 1991 तक इनकी हिस्सेदारी सिर्फ 0.1% रह गई। जब किसी समुदाय की आबादी 10 लाख से घटकर 10,000 से कम रह जाए तो उसके लिए एक ही शब्द है, वो है नरसंहार। दोस्तों, इस दिन को याद सिर्फ और सिर्फ पलायन की वजह से किया जाता है। ऐसा नहीं है कि 19 जनवरी के बाद कश्मीर में किसी पंडित की हत्या नहीं हुई। दोस्तों, घर छोड़ना, मार पिटाई, ये तो वो दर्द है जो हमें दिखता है, समझ आता है, लेकिन हम वो दर्द देख ही नहीं पाते जो हमें दिखता नहीं है। जैसे अनाथ हो गए बच्चे के रिश्तेदारों के हाथों उनके उत्पीड़न के कई मामले सामने आए। 1990 से 1997 के बीच करीब 800 बच्चे मेंटली बीमारी से पीड़ित पाए गए। इतना ही नहीं दोस्तों, महिलाओं के हालात तो पलायन के पहले भी खराब थे और बाद में भी। उनके ऊपर फिजिकली और मेंटली इतना ज्यादा प्रेशर था कि इन महिलाओं का मेनोपॉज 40 साल की उम्र से पहले ही हो गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से कुछ महिलाएं तो ऐसी थी जिनकी उम्र 34 साल से भी कम थी। दोस्तों, पिछले 32 सालों से इन्हें इंतजार है उस वक्त का जब इनके कातिलों को सजा मिलेगी और ये अपने घर बेखौफ होकर जा पाएंगे और सर उठाकर उन्हीं गलियों में घूम सकेंगे जहां कभी इनका हंसता खेलता बचपन बीता था। हालांकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2015 में कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए 2000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी, पर आप खुद सोचिए इतने लोगों का इससे क्या ही होगा। कितने फ्लैट मिलेंगे और कितनी नौकरियां बटेंगी।
खैर दोस्तों, 19 जनवरी का दिन उन तमाम मजबूरियों और दर्द का दिन है जब आपके अपने लोग आपको अपने घरों से भाग जाने को मजबूर करते हैं। सरकार आपका साथ नहीं देती और फिर आपके दर्द को भुला दिया जाता है। वैसे तो हमारे भारत में कई जगहों पर अत्याचार हुए हैं, उन पर बात भी होती है, लेकिन कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार को सेक्युलर रहने और देश में समरसता लाने के नाम पर बहा दिया जाता है। कहीं ना कहीं हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि कश्मीरी हिंदू न 1990 में घाटी के भीतर सुरक्षित थे और ना ही आज है। खैर, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आपको नहीं लगता सरकार को कश्मीरी पंडितों को उनका हक दिलाना चाहिए, उनके घर पहुंचाना चाहिए? अपने राय कमेंट में देना मत भूलना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना मत